रोज की बात नहीं चलेगी। आपने फॉर्मूलाज लिख लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल से 4:15 में क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab, मैं हमेशा स्प्लिट में लिखती हूँ। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इफ इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। हम 4.5 हमें करनी है 4.6। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से वाले क्वेश्चन पर थे बेटा? फिफ्थ पार्ट पे थे आई थिंक। 27u³ माइनस 1/125, और मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। किए सारे हो गए? क्यों, कितने किए? क्यों? कम करना है? कल का तो क्या हुआ, लेकिन वो जो है हमारे 10 क्वेश्चन, वो तो नहीं है कि कल का किया था हमने, कल किया था फिर हमने वो इसलिए छोड़ दिया, कितना कौन पड़ेगा? लास्ट एक्सक्यूज है, थके हो चाहे नहीं हो, दिमाग पे जोर लगाकर काम करना ही है। मुझे कोई एक्सक्यूज और नहीं चाहिए, फाइनल वार्निंग है, वरना मैं पेरेंट्स को फोन करना शुरू कर दूं और यहाँ बिठाकर 10-10 बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, निकालो भाई। एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 से। तक कनव जैन है जो एब्सेंट है, बाकी तो सब आए हैं, और वो भी एब्सेंट है, कुछ नहीं पता। और आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तुम्हें आज पूरा करना है, और आज का जो होमवर्क मिलेगा वो भी करके आना है। आप थकने ना थकने वाली सब ये जो है ना, चीजें छोड़ दो। थके हैं नहीं थके हैं? यू आर हंसिका राइट? क्लास पसंद आई है? ज्वाइन करना है ना पक्का? चलो बच्चों, ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखो, फॉर्मूलाज के लिए अपने सामने रखो, है ना। अब तुम्हारे पास है 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² बाय 5 प्लस 9u/25। अब ये चार टर्म्स है, फॉर्मूलाज के एक्सपेंशन के साथ मैच करो, आपको फैक्टराइज करने को कहा है। एक्सपेंशन को मैच करोगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। आप भी बुक नहीं लेकर आए हो? एनसीईआरटी पीडीएफ अवेलेबल है ना, वहां से प्रिंट आउट्स लेकर आने हैं। ठीक है, अपने पास एक रेफरेंस पॉइंट जरूर रखा करो। राइट, 27u³ माइनस 125। अब फॉर्मूलाज की लिस्ट में देखो किसके साथ मैच करता है, बस तुम्हारा दिमाग में जो आप लिस्ट में देख रहे हो वो दिमाग में छपा होगा तो डायरेक्टली बता पाओगे। चार टर्म्स है, क्यूब है, तो क्यूब के फॉर्मूलाज में जाओगे, है ना। तो मैच द फॉलोइंग करना हो तो कहां पर इसको भेजोगे? किस टारगेट में, या कॉमन कहां पे फिट हो रहा है ये? दिस इज ए माइनस बी होल क्यूब, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर ए क्यूब है फिर बी क्यूब है। 125 के बारे में भी कुछ बता सकते हैं क्योंकि ये 5 का क्यूब हो गया। देन 3ab a-b, चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से इसको 3ab के फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो मुझे समझ में आ गया कि देखो फॉर्मूला तो यही बन रहा है, और एक ही अलग था वो मैंने आपको करवा दिया था उसमें। अब आप क्या करोगे, 3 होगा कि अगर यही फॉर्मूला है तो 3 × 3u × 1/5, ये हो गया ना 3ab इंटू a-b। मुझे सेम टू सेम ये आंसर मिलना चाहिए। अगर मैं 3 × 3 करती हूँ कितना आता है? 9। और इसको मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा? 27। यू के साथ यू मल्टीप्लाई होगा, u², मैच हो रहा है ना, डिवाइड आ जाएगा नीचे 5। इसका मतलब कि मैंने
अपने हिसाब से दिमाग लगाया और कोशिश की, तो हाँ बिल्कुल ये चीज बनकर आएगी। 90%, 99% ये हमारा बनकर आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जहां पर वो बनकर नहीं आया था। अब वो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी कर लिया है। ठीक है। अभी आ गया 9u/25। तो देखो यहां से तो 9 निकाल ही लिया था। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते हैं, ये मैच कर गया। 9 मल्टीप्लाई हुआ u एक बार, और 5 × 5 25। तो इसका मतलब कि मैंने यूज किया है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यू में था ना, तो वेरिएबल्स जो मैं अपने फॉर्मूला के लिए यूज करूंगी वो है a - b होल क्यूब की एक्सपेंशन होती है 3ab a - b। तो ये चीज जो फैक्टराइज हो रही है वो है 3u - 1/5 का होल क्यूब, विच आई विल अगेन आस्क यू टू कंफर्म विद योर क्लास टीचर्स और योर सब्जेक्ट टीचर्स कि बेट मैम मुझसे पूछना कि मैम ऐसे तो नहीं लिखना है इसको। क्या इस चीज को लिखने पे नंबर मिल जाएंगे? अगर नंबर नहीं कट करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर तक एनसीईआरटी में ये आंसर डिमांड करते थे, तो आधा नंबर कट जाता था अगर आपने उसको 3 पार्ट्स में प्रोडक्ट करके नहीं लिखा। बात समझ में आ गई? लास्ट ईयर तक कंपलसरी था, इस बार हमें आंसर की नहीं मिली हुई। तो अगर टीचर कहते हैं कि नहीं यहां तक लिखना जरूरी है, ऐसे आधा नंबर कटवाना है, मैं 4 बार बोलूंगी, मे बी आपको याद भी रह जाए, है ना, आफ्टर सम प्रोडिंग। ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही आप सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करोगे सब। सिक्स्थ पार्ट सेज 64y³ +1/125 z³। अब बच्चों आप सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ, ये सारे आगे क्वेश्चंस कर सकते हो, नाइन्थ को छोड़कर। नाइन्थ सेवेंथ नहीं करना, सिक्स्थ करना है। 64 मतलब वी हैव सिक्स्थ पार्ट एंड देन वी हैव एट्थ पार्ट। ठीक है। ये बच्चों ऑर्डर करो, सॉरी ये बच्चे सॉल्व करो। देन नाइन्थ, सीरियसली मेरे जैसा हाल कभी ना होना चाहिए। ये लो पकड़ो, टेंथ पार्ट कर लोगे बच्चों। ठीक है, ये करोगे, एंड इलेवेंथ भी कर लोगे। ठीक है, इलेवेंथ भी हो जाएगा। फॉर योर फिफ्थ, फॉर योर सेवेंथ एंड नाइन्थ पार्ट, ये मुझे आपको नया फॉर्मूला सिखाना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज क्लास में कवर हो जाएगा। इसके बाद कोशिश करना, जैसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको फैक्टराइज ही करना है, जैसे 4x² + 4x + 1। कोशिश करना फैक्टराइज करने की। ठीक है। मुझे गिव मी 10 मिनट्स लगता है।
चलो, ये हुआ सॉल्व सिक्स पार्ट। टेंथ में कुछ गलत है? क्या गलत है बच्चों? हम्म, टर्म्स गलत दिए हैं, देख लेते हैं बेटा। अच्छा, सिक्स पार्ट हो गया, वो देख लेती हूँ मैं। सिक्स पार्ट में क्या आ जाएगा? 4y का होल क्यूब प्लस 1/5z का होल क्यूब। तो क्या लिखा आपने? 4y प्लस 1/5z, और फिर आया होगा 16y² माइनस 4y इंटू 1/5z प्लस 1/25z²। ये आया 4y/5z। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना 4ab, 2a² माइनस ab। z मैंने गलत लिखा है? हाँ मैंने गलत लिखा है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, इसलिए इट विल बी हियर। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन, ये कॉपीड रॉन्ग। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1/5 z ऊपर होगा और ये भी z²। सो फाइनल आंसर भी 4y प्लस 1/5 इंटू z, 16y² माइनस 4yz/5 प्लस z²/25। सिक्स पार्ट डन एवरीवन। सेवंथ अभी नहीं करना। एट्थ पार्ट हो चुका है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। 9m² माइनस 12m, 9m² माइनस 12m प्लस 4। दिस इज द एट्थ पार्ट। हो चुका है बच्चे सबका ये? क्या फैक्टर्स बने? 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? a माइनस बी होल स्क्वायर लग गया। वैसे भी अगर आपको दिख रहा है कि ये 3m का होल स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 2 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स हो सकता है ये टर्म 2ab वाली फॉर्म में आ जाए, और आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। नाइन्थ अभी नहीं करना। टेंथ पार्ट यू से इज अ लिटिल प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लमैटिक है। देखते हैं। टेंथ पार्ट में है 4x² 9y² प्लस 36z², 12xz है, 36yz है, और 24x इंटू वाई है। सो 2x का होल स्क्वायर
3y का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगना है ना। और कोई भी टर्म माइनस में नहीं होगी क्योंकि सभी टर्म्स प्लस में है। तो यहां पर इफ आई ऐड 2 इंटू, पहले मैं लिखूंगी 2x और फिर लिखूंगी 3y। हाँ, यहां पर ये गलत होगा। इन्होंने ना इसको इंटरचेंज कर दिया, ये एक्स वाई होगा और ये एक्स जेड होगा। +2 इंटू 3y इंटू 6z, 2 इंटू, यहाँ तो ठीक है ना, एक्स वाई जेड, हाँ ये ठीक है। तो चूंकि ये हो सकती है, पहली बार तो प्रिंट हुई है 2x इंटू 6z, तो यहाँ 24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये एक्स जेड वाली टर्म। ठीक है। तो एरर क्लियर कर सकते हो इस पेपर में, कोई कितनी लंबी चौड़ी बात नहीं है गलती होने की। हाँ, ये सिर्फ एरर प्रिंटिंग का है विच वी कैन इजिली स्पॉट। हाँ, स्पॉट है ना, ऐसा एरर आप जल्दी स्पॉट कर सकते हो, पेपर में भी हो ना तो पता लग जाता है कि हाँ ये एरर है। तो आपने वहां पे घबराना नहीं होता कि क्या करें, जो आपको सही आंसर दिख रहा है ना आप उसे लिखाओ। पेपर क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, एमसीक्यू नहीं है कि ABCD मार्क करोगे और वही वैल्यूएट होगा, वहां पे पढ़ा जाएगा। राइट, सो इवन इफ यू, एंड देयर हैज बीन इंस्टेंसेस ऑफ मिस्टेक्स इन द पेपर इन द लास्ट 2 सेशंस, अभी ये जो अभी आपका मार्च में हुआ है पेपर, और अभी जो सितंबर में जो मई में फिर से सेकंड बोर्ड एग्जाम हुआ था। तो ऐसा होता है, वहां घबराना नहीं है, वहां पे जो आपको आंसर सही लगता है वो आप लिखाओगे, वो अपने आप कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं ना 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। 27u³ -1/216 -9u² / 2 +u/4। ये हुआ सॉल्व? नहीं हुआ होगा। 11th पार्ट किया किसी ने? दिस इज वन इंस्टेंस जहां पर ना, जहां पर देखो ये समझ में आएगा, यही करवा देती हूँ क्वेश्चन, ये मैंने करवाना भी था, मैंने आपको कहा था ना एक क्वेश्चन करवाऊंगी जहां पे 3a भी नहीं बनता। तो यहां पर हमने किया, और हो सकता है यहां बन जाए -1/6 का होल स्क्वायर, बन जाएगा 3। ठीक है, होल क्यूब ये ले। ठीक है। सो 3 इंटू 3u इंटू 1/6, 3u - 1/6, बस आपने चेक करना है कि क्या आपके पास ये 9 बन रहा है। तो जब आप इसको 2 से करोगे, हाँ तो ये बन रहा है ना 9u² / 2, ठीक है, बिल्कुल बन रहा है। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 आ गया, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, और u² भी आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक u होगा, और 3, और ये 6, ये वाला 3 और ये वाला 6 कट जाएंगे, है ना। तो व्हाट विल गेट इज u/4। सो आंसर इज 3u - 1/6 का होल क्यूब। बात समझ में आके डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। बात समझ में आई है कि नहीं? नहीं। क्यों, यहां पर देख, एक क्यूब आ गया, 216 इज क्यूब ऑफ 6। ठीक है। तो ये b³ हो गया। जब नहीं समझ आया ना, मुझे बताना है, पता है क्यों? कि मुझे लगेगा ठीक है आ गया, बाकी सब बच्चों ने किया हुआ है, आप रोक कर मुझे बोल सकते हो। ठीक है ना। देख, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये a³ है, किसका क्यूब है ये? 3 का। और 206 किसका क्यूब होता है? 6 का, तो आपने लिखा। अब आपके फॉर्मूला के हिसाब से कि जब आपको a³ और b³ मिल जाता है माइनस में, या तो इसमें फॉर्मूला लगे स्प्लिटिंग के साथ, वो a - b a², या फिर ये a - b होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाए। ठीक है ना। अब a - b होल क्यूब में मुझे -3ab इंटू a - b चाहिए, जिसमें मुझे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, मुझे समझ में आ गया कि ये 3u का होल क्यूब है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि 1/6 है, कि एक टर्म 3u है, एक टर्म 1/6 है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब इसमें इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, और देखूं कि बाकी दो टर्म्स आ रही हैं कि नहीं। ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 3u 1/6, और फिर a - b की जगह 3u - 1/6। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अब यहाँ पे वेरीफाई जरूर करना है आपने वहां पेपर में बैठकर भी, कि 9 है, इंटू 3 27, फिर u²/6, क्या ये 9/2 बनता है कैंसिल होने के बाद? आप इसे 3 से कैंसिल करोगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो 9/2 की टर्म मेरे पास आ गई, और साइन भी बिल्कुल सेम है माइनस का। फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, यहां से आ गया 9u, और नीचे क्या आ रहा है, 6 इंटू 6 36, तो यहां से u/4 भी बन गया प्लस साइन के साथ। मतलब ये सारी चीज जो है, बैकवर्ड में जाएंगे तो इस तरह से सॉल्व हो रही है, इस तरह से स्प्लिट हो रही है। ठीक है। तो जिसका मतलब है कि ये एक्सपेंशन मुझे कहां से मिली होगी, मैंने 3u - 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा। 3u - 6, 3u - 1/6, ऐसे करके 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाकर मुझे आंसर ये 4 टर्म्स में मिला।
बात समझ में आई? तो आपको चार टर्म का आंसर देखे आपने बैकवर्ड देखना है कि ये किनको मल्टीप्लाई किया होगा और मुझे मेरे पास ये आंसर आया है। फैक्टराइजेशन इज किसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया, और एक्सपेंशन इज कि इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा। बात समझ में आ गई सबको? तो मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया था जिसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेट में अगर हमें क्वेश्चन दिया है, यू विल सी आफ्टर फिलिंग इन द वैल्यूज कि वो ए माइनस बी होल क्यूब नहीं बन रहा। लिखवाया था ना मैंने क्वेश्चन, याद है कि नहीं? नहीं याद है, चलो लिखो। इरेज कर दो बच्चे सारा ये, ठीक है ना, कि इसके बाद हमारा सिर्फ एक मेजर फॉर्मूला रह गया और प्लस थोड़ी प्रैक्टिस है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज 125 ए क्यूब, 125 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब 125 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब प्लस 75 ए स्क्वायर बी माइनस 45 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आप यहां से चेक करते हो कि ये 5a का होल क्यूब बन रहा है, और इसको चेक करते हो तो 3b का होल क्यूब बन रहा है ना। फिर इसके बाद इफ यू ट्राई टू चेक कि कहीं ना कहीं देखो मेरा फॉर्मूला जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी की फॉर्मेट में आता है कि नहीं। तो ये चेक होता है कि आपने कहा कि चलो ये 5a इंटू 3b और 5a माइनस 3b हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इधर ध्यान दे दो। समझ में आ गया इतना? अब व्हेन यू क्रॉस वेरीफाई, जैसे आपने किया 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, और 45 इंटू 5 करोगे तो 225 आ रहा है, यहाँ तो कोई टर्म ही नहीं 225 की। बात समझ में आई? और यहां पर भी अगर दूसरी टर्म भी आप करते हो तो ये 45 तो बनकर आ ही रहा था, 45 ab, 45 इंटू 3 करोगे तो -135 आ रहा है, 45 इंटू 3 करोगे तो -135 आ रहा है। ठीक है ना? हालांकि वही चार टर्म्स है, वही ए स्क्वायर बी है, वही ए बी स्क्वायर है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर इस एक्सपेंशन में फिट नहीं हो रहा। नंबर्स जो है, कोएफिशिएंट्स जो है वो मैच नहीं कर रहे। समझ में आ गया? सो दिस इज, देयर आर लाइक 2 और 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट जहां पे लगेगा कि ये ए माइनस बी होल क्यूब की एक्सपेंशन है। आप क्रॉस चेक कर लेना, आपके पास कोएफिशिएंट्स भी सेम आने चाहिए। उसमें आपको ए क्यूब भी दिखेगा, बी क्यूब भी दिखेगा, बस ये टर्म नहीं दिखेगी। ठीक है, वो मैच नहीं करेगी। तो इस केस में हाउ विल बी फैक्टराइज, आपको समझ में आ गया कि ये तो नहीं है, तो ब्लाइंडली नहीं कर लेना कि नहीं हमने तो फैक्टराइज करके जबरदस्ती कर दिया। अब इसमें क्या करना है, बिकॉज नाउ वी नो द फॉर्मूलाज, तो आप लिखोगे 125 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। ठीक है, अब यहां से ना मैक्सिमम जितना कॉमन निकाल सकते हो निकालो। 75 और 45 में क्या कॉमन आएगा? 15 कॉमन होगा। ठीक है, 75 और 45 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 15 कॉमन दिख रहा है ना? और ए स्क्वायर बी में और ए बी स्क्वायर में ए बी कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ 75 निकालने, 75 से 15 निकालने के बाद क्या बचा? 5। और यहां पर ए, अब यहां पर आ जाओ माइनस, 45 में से 15 कॉमन निकाल लिया तो 3 बचा। ए बी निकाल लिया था तो यहां पर एक बी बच गया था, ये आ गया। राइट नाउ व्हाट यू विल राइट दिस 125 एज, इसको लिखा 5a का होल क्यूब, और 27 को क्या लिखेंगे? 3b का होल क्यूब प्लस 15ab 5a माइनस 3b। समझ में आ गई बात है? हाँ, नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो नहीं हो रहा ना हमारा जो क्वेश्चन, नहीं है ना, इस क्वेश्चन में नहीं है बेटा, कभी कभी किन्हीं क्वेश्चंस में नहीं होता
है ना। हम तो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। मैंने भी जब क्वेश्चन लिखा था मैंने फॉर्मूलाज में लिखा हुआ था, मैंने आई वाज सॉल्विंग, और 2 साल से 3 साल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे थे। एक बार बच्चा ने मुझसे पूछा मैम ये तो अप्लाई नहीं हो रहा फॉर्मूला, तो मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो रहा। हमने क्लास में देखा, लास्ट ईयर ही बात हुई थी, लास्ट ईयर जब हमने क्वेश्चन किया दोबारा से, बिकॉज वर्कशीट बनाते हुए आई नेवर पेड अ सेकंड थॉट, फटाफट से बना दी कि हाँ वही सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने क्वेश्चन लास्ट ईयर सॉल्व करवाया, देन वी रियलाइज्ड। पापा का, हाँ मैम का फोन आ रहा, देख बात कर, क्या बात है यार, सच में परेशान कर दिया आज। ठीक है, तो जब हमने रियलाइज किया यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लग रहा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आपका ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब स्टैंडर्ड यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जो टर्म्स है ना 75, वो 3ab को मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये फैक्टराइज तो होना चाहिए, लेकिन उस वे में नहीं होगा जिस वे में हम चाहते, कि सीधा सीधा फैक्टराइज नहीं हो रहा, कुछ और वे ढूंढते हैं। तो कुछ और वे ढूंढने का मतलब क्या है, कि मैंने इसको इसकी फॉर्मेट में लिखा, कोशिश की कि जब दो टर्म्स में 3ab नहीं बन रहा तो जितना कॉमन निकाल सकती हूँ निकाल। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ आपको ये दिया होता 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते थे? इसमें फॉर्मूला लग सकता है, देखो आपके पास 4 फॉर्मूलाज है क्यूब के, कोई फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग सकता है, देखो फॉर्मूलाज। शक्ल मत देख, जहां बुक में लिखा है, नोटबुक में फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, वहां चेक करो। तो छोड़, गिरा क्या था नीचे? वो क्या कहते हैं मार्क्स को। तो 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब हमें लेना है बेटा, समझ में आ गई बात है? ठीक है। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। जब क्लास डिस्टर्ब होती है ना तो बिल्कुल एकदम से फ्लो टूट जाता है। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। मैं कह रही हूँ कि हमारे पास ना ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक टेम्पटिंग होती है, इसको देखकर 125 को और 27 को देखकर लगता है कि 5a माइनस 3b का होल क्यूब बन जाएगा, जो मुझे भी लगा था, मैंने आगे नहीं सोचा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसको एंड तक सॉल्व किया ना, किसी बच्चे ने इसको प्रॉपरली सॉल्व किया, तो उसने उसने प्रोजेक्ट किया कि मैम ये 3ab तो बन ही रहा, 3ab के साथ 75 तो आता ही नहीं, ना ही 3ab के साथ 45 आ रहा है, तो आपने कैसे कह दिया कि ये प्रॉपर फॉर्मूला की फॉर्म में है? अब हमें दिमाग में आया कि हाँ, तो इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चंस में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में कल दिखता है, तो या कहीं भी आप स्पॉट करते हो, मैं आपको हमेशा काउंटर वेरीफाई करने के लिए कहती हूँ कि जब आपने 3ab लिखा ना, आप मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स को जरूर चेक करो। ठीक है ना, कि प्रॉपरली वो बन रहा है। अगर कभी नहीं बने तो उस केस में क्या करना है, मान लो वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3ab नहीं बन रही, 3 × 5, 3 × 5a × 3b, बनना कितना चाहिए था आपका? 45। क्या बन रहा है यहाँ पे कॉमन लेने के बाद? 15। तो अब क्या करें? तो अब क्या करना है कि जितना कॉमन निकलता है उतना तो निकाल लो। ठीक है, इसके बाद क्या, क्या इन दोनों टर्म्स को आप अलग से फैक्टराइज कर सकते हो? अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया जाता, 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, क्या कोई फॉर्मूला इसमें लगा सकते थे? अपने फॉर्मूलाज की 4 आपको फॉर्मूलाज दिए ना क्यूब के, देखो उनमें। दैट इज वाई वी राइट फॉर्मूलाज एवरी डे, ताकि आप उन्हें देखकर रेफर कर सको। बार बार देखोगे तभी याद रहेंगे, तभी एप्लीकेशन समझ में आएगी। किस तरह का लग रहा है, ये क्या बनेगा? अगर मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखवाया है, तो आप जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्मेट में लिख सकते हो, कि ये ना इस तरह से फैक्टराइज होता है कि अगर एक नंबर का क्यूब हो और दूसरे नंबर का क्यूब हो और बीच में माइनस साइन हो, तो क्या लिखोगे बताओ इसको? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस तरह से हमने लिखा। तो ये चीज को ना मैं फैक्टराइज कर लेती हूँ। देखो, अब इस चीज को ना मैं यहीं पर फैक्टराइज किया, कि इसको मैं लिख सकती हूं एज 5a माइनस 3b। ठीक है ना, इस वाली चीज को, इस वाली दो टर्म्स को। फिर क्या लिखूंगी यहाँ पे? ए स्क्वायर क्या होगा ये? 5a का
होल स्क्वायर कितना होता है? 5a का होल स्क्वायर 25a स्क्वायर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5a इंटू 3b प्लस 5a इंटू 3b, फिर 3b का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इस पूरी चीज को मैंने दो पार्ट्स में फैक्टराइज कर लिया, और ये मेरे पास है 15ab 5a-3b। बात समझ में आ गया? ये हर क्वेश्चन में लिखे होते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में 3ab बन रहा था, तो जब मुझे 3ab मिल रहा है तो मैं क्यों लगाऊंगी? यहां पर 3ab नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूंगी? इसको ऐसे छोड़ दूंगी कि फैक्टराइज नहीं होगा? नहीं, अगर हमें दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ और वे से फैक्टराइज होगा। अगर ये वाली टर्म आपकी 3ab नहीं बन रही है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको कहा गया है, पेपर में क्वेश्चन दे दिया और कह रहे फैक्टराइज हो रहा है, अब बताओ। तो आप कोई ना कोई रास्ता तो निकालोगे। तो द रास्ता इज कि जो हमारा ए क्यूब, ये जो दो टर्म्स है ना जिसने हमें कहा कि नहीं a-b होल क्यूब बन सकता है, जिसने हमें लीड किया, उनको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। एक एक टर्म का क्यूब -2 टर्म, सेकंड टर्म का क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला मेरे पास है। अब देखो, तुम्हारे पास नीटली अगर लिखोगे, ये आ गया 5a-3b इंटू, लिख दो ना 25a स्क्वायर प्लस 15ab प्लस 9b स्क्वायर, ये लिख दो ऐसे। इसको अच्छे से सॉल्व किया और ये आ गया ना। उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म है 15ab 5a-3b। अब इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है, ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में। देखो सब, इस टर्म में और ये सेकंड वाली टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई टर्म? कौन सी? 15ab और कोई टर्म और 5a-3b कॉमन कह रही हूं बेटा। 15ab कहाँ है? देखो, इसमें भी मुझे 5a-3b दिख रहा है और इसमें भी मुझे 5a-3b दिख रहा है प्रोडक्ट में। तो मैंने क्या किया, अब 5a-3b कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा? 25a स्क्वायर प्लस 15ab प्लस 9b स्क्वायर, और यहां से हटाकर प्लस 15ab। बात समझ में आ गई कि ये सीधा से फैक्टराइज नहीं हो रहा? तो इस केस में हमें क्यूब, डिफरेंस ऑफ क्यूब के फॉर्मूला को अलग से लगाना है, और जो सेकेंड पार्ट से बाकी दो टर्म से कॉमन हो सकता है वो निकालकर फिर ओवरऑल कॉमन निकालना है। ठीक होगी बात? ये मैं फिर से करवाऊंगी, पर ओवरऑल कॉमन निकालना समझ में आया कि व्हेन आई टेक दिस टर्म कॉमन, तो यहां पर ये बच जाती है टर्म, और यहां से ये निकालने के बाद सेकंड वाली टर्म से 15ab बच जाता है। कॉमन समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गई बात सबको? कंफ्यूजन है? अब इसके बाद अगर कंफ्यूजन है, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अगेन एट होम। आराम से बैठकर इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है। अब हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना? अब जब इसको सॉल्व करोगे, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? देखो बच्चों, 5a-3b तो हमारे पास है ही है। ये कुछ लग रहा है? ये है 5a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 3b, 30 बन गया। तो देखो, ये बन गया 5a-3b इंटू 5a+3b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये एक या दो क्वेश्चन ही है, वन ऑफ अ टाइप है, और बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही आता है, पर कभी कहीं ऐसा कुछ दिख गया, ठीक है ना, कभी एजर्शन रीजनिंग में कुछ समझ में आता है कि ये हमने एक्सपैंड किया है या फैक्टराइज किया है, देन यू कैन रीजन अप कि ऐसा भी कुछ कभी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई बच्चे सबको? समझ में? एवरीवनस क्लियर? ठीक है, चलो ऐसे ही नेक्स्ट लिखो। क्यूब में या फोर्थ पावर में क्यों जाऊं? मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहती। क्यूब में एक यही सिंगल क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ना दो में कॉमन लिया।
अब फोर्थ पावर में एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4 है। चलो तब तक यही फैक्टराइज करो। इट इज 27 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 8 एक्स। मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूब के क्वेश्चंस अभी और फिलहाल नहीं है, मतलब वो तो है ही बस, आगे की आगे ना, ये वाला हो जाएगा। हाँ, इसमें भी आगे चल लिखो फटाफट से, थक मत करो इसको। वो इकलौता ही था क्यूब में। हाँ, वी डू हैव क्वेश्चंस इन स्क्वायर ऑल्सो, तो ऐसा ही एक स्क्वायर में भी है। पर पहले क्यूब ही समझ लो, उसके साथ इतना मुश्किल करने वाली बात नहीं है मेरे पास। मैंने कहा था ना, सिर्फ इकलौता क्वेश्चन मुझे दिखा था, वो भी किसी एक पेपर में। ठीक। तो इसमें देखो, आपको लग रहा है ना एक्स की पावर 4 है, कैसे सॉल्व करोगे, और यहाँ भी एक्स है, तो क्या करना चाहिए हमें? कॉमन क्या लेंगे पहले स्टेप में? एक्स को कॉमन ले लेंगे। ये बन गया 27 एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है ना? तो एक एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास 27 एक्स क्यूब किसका क्यूब हो जाएगा? 3 एक्स का, है ना, ये 3 एक्स क्यूब हो गया। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो ये हो गया एक्स, और यहां से 3 एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको बताओ, फैक्टराइज करना है, एक्स तो बाहर है ही है, अंदर वाली टर्म कैसे फैक्टराइज होगी? फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे इसमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होगा? क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? बोलो सर, चाहे देखकर ही बोलो। द फॉर्मूला इज ए माइनस बी। तो इसमें ए आपके लिए क्या है? 3 एक्स, और बी कितना है? 2, है ना? आगे, आगे, तुम्हें ही बोल रही हूँ आगे। क्यों नहीं लिखा हुआ? मैंने आकर फॉर्मूला लिखवाए भी हैं, कल भी लिखवाए थे, रोज लिखवा रही हूँ फॉर्मूला, हमने क्यों नहीं लिखे हुए? बुक में देखो मैं कौन से फॉर्मूला की बात कर रही हूँ। जब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर रही हूँ, पीछे भी लिखा है। आपने क्यों नहीं अपने आप को फॉर्मूला को अपडेट किया? बेटा ये कौन बताएगा? देख, पता क्या है, ये होता है कि हम क्लास में बस आकर लिख कर जा रहे हैं। क्या फायदा बताने का क्लास में? हमें फॉर्मूला ही याद नहीं है। कब से मैं फॉर्मूला करवा रही हूँ? 3 दिन तो मुझे हो गए होंगे करवाते हुए। कहीं तो फॉर्मूला लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप बताओ। मैंने पीछे भी यूज किया, अभी तो मैंने इरेज भी नहीं किया उसको, कि कर दिया। हाँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज किया, तब आपने मुझे कहा मैम ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है, मुझे तो लिखा नहीं हुआ, मुझे लिखवाओ। यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाया, तब आपने नहीं लिखा उसको। और अगर लिख रहे हो तो उसको याद नहीं कर रहे हो, या समझ नहीं पा रहे हो कि हमने ये क्या चीज लिखी है। आकर मैंने आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट लिखवाई है, तब लिखवाई थी मैं, जब लिख रही थी सारे, तब क्या कर रहे थे? वो फॉर्मूलाज मेरे लिए होते हैं। ए क्या है क्या? क्यों नहीं लिखा? जब मैंने यहाँ लिखे थे तब फॉर्मूलाज कहाँ पे लिखे तुम? हाँ, डिलीट क्यों हो गया था? आपने मुझे बोला फिर। पता क्या है, क्लास में ठीक है, मैंने सबको ज्यूम कर लिया, अब ये तो है नहीं कि सबकी कॉपी चेक करूंगी मैं आकर, लिख लिया नहीं लिखा। नहीं लिखा तो इतना तो श्योर रखो कि नहीं मैम लिखा नहीं है, मुझे दोबारा बताओ। या इतना देखो कि हाँ कहाँ से हम लिख सकते हैं, फिर पीछे मैंने लिखा है तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुम्हारा फॉर्मूला कंप्लीट हो लिस्ट में। चलो अब क्या होगा बच्चों? ये आ जाएगा। ठीक है, क्लास में जब बैठ रहे हो तो डिसइंटरेस्ट में लेकर मत बैठो, जब देखो तो सबको देखो कि हाँ दिख रहा हो। फिर आधे टाइम तुम ना, क्या होता है, क्लास में इधर उधर घूमते हो, वो क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। चलो 3 एक्स माइनस 2 हो गया बच्चे ये। अब देखो क्या करना है, ये ए स्क्वायर है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 एक्स। तो ये आ गया 3 एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ए बी। तो क्या आ जाएगा? 3 एक्स इंटू 2। अब समझ में आ गया ना? और बी की जगह हम क्या कर देंगे? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स, 3 एक्स माइनस 2, 9 एक्स स्क्वायर, प्लस 6 एक्स प्लस 4। अब मुझे पूरा ये सॉल्व क्वेश्चन चाहिए, लिखो। हाँ हाँ, इसके बाद लिखा, मुझे पूरा आंसर चाहिए अब सॉल्व किया हुआ।
कि अगर मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन इज 7a³ प्लस 56b³। a³ - b³ की ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कल क्वेश्चंस में करवाऊंगी, और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा a³ + b³ + c³ वाला जो एक फॉर्मूला रह गया वो कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्राइडे को टेस्ट है। जितना भी काम किया है ना इस चैप्टर में, तुम चिंता मत करो, जितना आपको आता होगा, जितना प्रीवियस होगा मैं करवा लूंगी। बट हाँ, फ्राइडे को बाकी सबका तो टेस्ट है। ठीक होगी बात ये। ऑन एल्जेब्रिक फॉर्मूला चैप्टर 4। चलो करो इसको, आप कैसे सॉल्व करोगे? 7 कॉमन लिया। हाँ, तो आ जाएगा a³ + 8b। 7 कॉमन लिया। ठीक है। अब 7 तो कॉमन है। a का होल क्यूब, 8b³ को किस तरह से लिखोगे? 2b का होल क्यूब। अब देखो कि कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, अगर मैं ए बी में बात कर रही हूं, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में ए बी में है, तो मैं अपने फॉर्मूला को एक्स और वाई में लिखूंगी, है ना, ताकि वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर सकूं। ये तो आ गया x + y। फॉर्मूला देखो बच्चों, सारे सारा देखो सीरियसली, बार बार पलट कर देखो, याद है अच्छी बात है, तो लिखा करो उसको। नहीं याद है, सो ऑलवेज राइट इट डाउन, ऑलवेज सी वेयर यू हैव रिटन दैट फॉर्मूला। आपको लिस्ट याद रहती है, वो विजुअल्स इम्प्रिंट हो जाते हैं। जब पेपर में देखते हो ना, याद करोगे, बच्चा ऐसे देख रहा होता है कहीं ना कहीं, दैट इज व्हाट दे आर विजुअली, वो देख रहे हो, सोच रहे होते हैं कि कहाँ से वो पेज पलट कर आ जाता है। तो यहां से आ गया a + 2b, देन a² है ना, a² -a × 2b +2b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आ गई सबको? a + 2b, देन a² -2ab +4b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अच्छा, होमवर्क में क्वेश्चंस लिखो, फैक्टराइज जो करने हैं ना। 64x³ + 1, 27x³ y³ - 8, 8x³ -1/27, और y³ डिनोमिनेटर में है, 1/27 y³। ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लो, इन केस अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, विच इज a³ + b³ + a + b। इसमें इसको अलग से फैक्टराइज करोगे और फिर कॉमन लोगे। ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसे होमवर्क में लिख सकते हो, होमवर्क में लिखो और कल सॉल्व करके लाने हैं। समझ में आ गई बात? ये है 64, और फिर के बाद 8, उसके बाद 8। ठीक। और प्लस जो मैंने आज 10 क्वेश्चन दिए थे आयुष, तो मैं तो सॉल्व करने ही है। ठीक है।